दोस्तों दनोइस पर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है। दोस्तों आज की पहली खबर है पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी ने वीडियो के माध्यम से 6 बड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी। किन किन को मिलेगा इन परियोजनाओं का लाभ, आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अगली खबर है पेट्रोल और डीजल के वाहनों को लेकर। केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया बड़ा फैसला। अब डीजल और पेट्रोल के वाहनों पर लागू हुआ ये नियम। दोस्तों अगली खबर बिहार चुनाव को लेकर है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, तभी से सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। महागठबंधन के बाद अब इस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों अगली खबर है संविदा कर्मचारियों को लेकर। इस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। अब सभी संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है लॉकडाउन को लेकर। अब हटेगा पूर्ण लॉकडाउन। रेलवे ने चलाई इस रूट की ट्रेनें। पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। तो दोस्तों इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो के माध्यम से 6 परियोजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ समेत कई शहरों की 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी बंगाल में गंगा सागर तक मां गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को जोड़ती है। इसलिए गंगा की अविरलता आवश्यक है, जिसको लेकर केंद्र सरकार नमामि गंगे मिशन चला रही है, जिससे कि गंगा की सफाई की जा सके। साथ ही गंगा जी की जो सहायक नदियां हैं उनको साफ करना भी अति आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार नए नियम बनाने जा रही है। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो प्रदूषण को लेकर है। केंद्र सरकार ने वाहनों के प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने वाहनों के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार अगर अब आपके पास CNG वाहन है तो आप हाइड्रोजन मिक्स CNG भरवा सकते हैं। सरकार प्रदूषण घटाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जगह अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है, जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसी को लेकर सरकार ने पेट्रोल और डीजल की जगह CNG को वाहन में प्रयोग करने के लिए बोला है, जो कि बहुत ही कम प्रदूषण फैलाता है। लेकिन सरकार ने अब इसको और कम करने के लिए CNG में हाइड्रोजन के इस्तेमाल करने का भी आदेश दिया है, जिससे कि प्रदूषण को और कम किया जा सके। इसमें 18% हाइड्रोजन और 82% CNG का मिश्रण होगा। दोस्तों आपके पास कौन सा वाहन है, CNG वाला है या पेट्रोल या डीजल वाला है? जो भी वाहन है आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो दिल्ली वालों के लिए है। दिल्ली सरकार ने वाहनों के नियम में बदलाव करते हुए कहा है कि अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर लगवाना जरूरी होगा। अगर आपने ये नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर नहीं लगवाया तो आपकी गाड़ी का चालान कट जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर डिटेल फिल करनी है और सबमिट कर देनी होगी। इसके बाद आपका ऑनलाइन के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आइए दोस्तों अगली खबर जो है वो बिहार चुनाव को लेकर है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही है। इसी को लेकर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है और वो महागठबंधन से अलग हो गए हैं, जिसमें उनके साथ जनवादी पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल होगी। इस गठबंधन के बाद सीएम नीतीश पर उन्होंने निशाना लगाया है और कहा है कि नीतीश ने बिहार को रसालत में पहुंचा दिया है, इसलिए बिहार को नीतीश मुक्त करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये गठबंधन किया है। दोस्तों बिहार में आपके अनुसार किसकी बनेगी इस बार सरकार, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली जानकारी जो है वो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये चुनाव 3 नवंबर को होंगे और इनकी गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ वाली सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके बागी विधायकों ने गिरा दिया था। इसके बाद ही यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या फिर से बन पाएगी कांग्रेस की सरकार? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली जानकारी संविदा कर्मचारियों को लेकर निकल कर आ रही है। राजस्थान की सरकार अपने प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार अलग अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मियों को नियमित करने जा रही है, जिसकी मांग पिछले कई सालों से चली आ रही है। सरकार ने बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है।
इसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस पर मोहर भी लगा दी गई है। दोस्तों, राजस्थान सरकार के इस फैसले के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है। केंद्र सरकार पॉलिसी नियमों में बदलाव करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस का स्वरूप पूरी तरह से बदलने जा रही है। अब एक बार हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के बाद बीमा कंपनी मन मर्जी से क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। साथ ही अब वेटिंग पीरियड को भी घटाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर के बाद अगर किसी पॉलिसी धारक ने 8 साल तक प्रीमियम भरा तो कंपनी किसी भी कमी को लेकर उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। वहीं हेल्थ कवर से ज्यादा क्लेम मिलेगा। हालांकि इसका असर प्रीमियम की दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगली जानकारी साइबर क्राइम को लेकर है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि साइबर क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर काफी दिनों से ग्राहकों के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आ रहे हैं, जिसमें लकी ड्रॉ का मैसेज आता है और फिर अकाउंट डिटेल मांगी जाती है। इसी को लेकर एसबीआई ने कहा है कि बैंक ने कोई लकी ड्रॉ वाली स्कीम नहीं चलाई है, इसलिए आप अपने अकाउंट की जानकारी किसी को ना दें, वरना आपके खाते से आपके पैसे गायब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें कि किसी भी लकी ड्रॉ का मैसेज अगर आए तो उसको आप फॉरवर्ड या उसको कोई भी अपने अकाउंट की डिटेल ना बताएं। दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी बैंक को लेकर है। देश के बड़े बैंक लक्ष्मी विलास बैंक का कामकाज अब आरबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। बैंक के संचालन के लिए आरबीआई ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इससे पहले आरबीआई ने यस बैंक के कामकाज को भी अपने हाथ में ले लिया था। लक्ष्मी विलास बैंक ने बताया कि आर्थिक संकट और कर्ज चुकाने में असमर्थ रहने के बाद आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ समेत बैंक के 7 निवेशकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि इस आर्थिक संकट का उनके पैसे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बैंक में आपका पैसा सुरक्षित रखने के लिए बैंक ने लिए कुछ बड़े फैसले। अब बैंक में हुई धोखाधड़ी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खाते से साइबर अपराधी पैसे निकाल लेते हैं तो आपका सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसको लेकर आरबीआई ने कहा है कि अगर आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है तो आप इसकी सूचना जल्द से जल्द अपने बैंक को दें, जिससे बैंक ये सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देगा, क्योंकि बैंक अपने पैसे का इंश्योरेंस करा रहा है, जिससे कि फ्रॉड होने पर सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे और आपका और बैंक का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन इसी के साथ साथ आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अपने ओटीपी और बैंक डिटेल किसी के साथ भी शेयर ना करें। दोस्तों, अगली खबर जो है वो गैंगरेप को लेकर है। हाथरस गैंगरेप की शिकार 19 वर्षीय दलित युवती की मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई है। बता दें कि 2 हफ्ते पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उसके बाद उसे सोमवार शाम को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। इसी को लेकर योगी ने आज परिवार वालों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इसी मामले को लेकर सरकार इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जा रही है, जिससे कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को सजा मिल सके। दोस्तों, अगली खबर जो है वो ट्रेनों को लेकर है। लॉकडाउन खुलने के बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे अपने चारों मंडल अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की संख्या में इजाफा कर रहा है। इस कड़ी में अब 1 अक्टूबर से 4 नई पैसेंजर ट्रेनें शुरू होने जा रही है, जिसमें अप डाउन मिलाकर 8 नई ट्रेनों की शुरुआत होगी। नई पैसेंजर ट्रेनें चलने के बाद जयपुर जंक्शन से चलने वाली ट्रेनों की संख्या 11 हो जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे लॉकडाउन खुलने के बाद अब तक 23 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू कर चुका है। दोस्तों, आपके अनुसार क्या पूरे भारत की ट्रेनों को अब सुचारू रूप से चलने की अनुमति दे देनी चाहिए या अभी और रेस्ट्रिक्शन जारी रहनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली अपडेट जो है वो अनलॉक 5 को लेकर है। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 को लेकर प्रदेश वासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने कहा है कि वो अनलॉक 5 में अक्टूबर के पहले हफ्ते से रेस्टोरेंट और बार खोलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन नियमों के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों ने मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर के समायोजकों के अलग अलग संदों से बात की है। सरकार ने साफ कहा है कि रेस्टोरेंट खोलने के बाद यहाँ पर मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। दोस्तों, 1 अक्टूबर से क्या पूरे देश के लॉकडाउन को हटा देना चाहिए या अभी भी लॉकडाउन की जरूरत है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में मानसून की वापसी हो सकती है।
वहीं तेलंगाना में एक दो स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।